एक महिला पत्रकार उन पर स्टिंग ऑपरेशन काइंड ऑफ करने गई। उनसे ये पूछा है कि तुम शुभम के साथ आखिरी बार ओयो में कब गई थी? इसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। IITN बाबा हैं जो हाल फिलहाल में बहुत वायरल हुए, तो वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही कल्कि हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही भगवान हूँ। जितना कह रहे हैं उसको समझ लें तो काफी है, बस ज्यादा ज्ञान न दें, ज्यादा भाषण न दें। रणवीर अलावादिया हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी में है क्योंकि उन्होंने एक मंच पर माता पिता को लेकर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। तो आपका उस टिप्पणी पर क्या कहना है? इसके लिए रणवीर को माफी मांगनी चाहिए अच्छे तरीके से। बहुत ज्यादा खिंचाई हो गई है, मिलना चाहिए था, वो उतना मिल गया है, लेकिन किसी की अच्छाइयों को भी न नकारा जाए। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जब जब भगवान हनुमान का नाम आता है तो उनके प्रिय भक्तों में से एक रसराज जी महाराज का नाम भी जरूर आता है। जी हाँ, रसराज जी महाराज वही जिन्होंने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक को लो-फाई वर्जन में गाया है और इस वर्जन को सुनकर देश के लाखों लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं और खास तौर पर युवा। तो स्वागत है रसराज जी महाराज आपका इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम। सर, सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। बाबा बागेश्वर, उनका आपने नाम सुना होगा, वो भी हनुमान जी के परम भक्तों में से एक माने जाते हैं। एक हाल ही में एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक महिला पत्रकार उन पर स्टिंग ऑपरेशन काइंड ऑफ करने गई। उनसे ये पूछा है कि तुम शुभम के साथ आखिरी बार ओयो में कब गई थी? तो क्या आपके नजरिए में ये बात एक संत, एक शास्त्री जी जो एक बड़े मंच पर बैठकर जिन्हें लोग सुनते हैं, ये ठीक था या नहीं? अगर उनकी जो सिद्धियां हैं जो उन्हें बताती हैं दूसरे शख्स के बारे में जो उनके पास आता है, उसका इतिहास जान लेते हैं, तो क्या ये सवाल करना आपके नजरिए में ठीक? देखिए, क्यों कहा गया और किस लिए बोला गया, सिर्फ उतना ही वीडियो आपने देखा, मैंने तो देखा भी नहीं, पहली बार आपसे ही सुना है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये गलत कहा कि सही कहा, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है। क्या उस महिला ने ऐसा उनसे पूछा होगा पहले, या कुछ बात हुई हो, या क्यों ये प्रश्न निकल करके आया, ये परिस्थितियों पर छोड़ देता हूँ। इसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। जी, अभी आपने बताया राम नाम के जाप में बहुत ताकत होती है, तो राम नाम या राधे राधे, दो जप जो हैं वो सबसे ज्यादा किए जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जो है वो लगातार राधे राधे नाम जपने के लिए कहते हैं। हालांकि अंतर ज्यादा नहीं है दोनों में, लेकिन क्या ज्यादा उच्चारण आपको क्या लगता है कि राम नाम का करना चाहिए या राधा राधा जपना चाहिए? देखिए, कोई भी नाम जपो, राम जपो, राधा जपो, मैं तो खूब बोलता हूँ राधा 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 राधा। लोग मुझ पर भी ठप्पा लगाते हैं, आप हनुमान भक्त हो। मैं कहता हूँ, किसने कहा मैं हनुमान भक्त हूँ? मैं एक बार किशोरी जी की लीला का दर्शन करूँ श्री कृष्ण के साथ तो आंख से आंसू बहते। राधा राधा राधा, कोई भेद नहीं है। आप प्रेमानंद जी के सत्संग में कितना राम नाम की महिमा बोलते हो, प्रेमानंद जी के सत्संग में सुनो कितनी हनुमान जी की बातें करते हो। लेकिन नाम में एक नाम जप का या तो गुरु मंत्र के द्वारा प्राप्त हो गया राधा नाम, या गुरु मंत्र के द्वारा राम नाम प्राप्त हो गया। भेद नहीं है। राम बोलने वाला कृष्ण नाम ना बोले तो उसको समझ नहीं है। राम भक्त होकर के कृष्ण नाम से तुम अगर दूर होते हो तो तुम महादेव भगवान शिव स्वयं कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा। राम कहते हैं कि शिव से द्रोह करके तुम मेरे दास बन जाओगे, कभी नहीं। ये पूरा सनातन धर्म का एक जोड़ है, कॉम्बिनेशन है। राम, कृष्ण, महादेव, देवी दुर्गा और भगवान सूर्य गणेश, ये पंच देव हैं हमारे। नारायण के जितने अवतार हैं वो सब पूजनीय हैं। लक्ष्मी के जितने अवतार हैं वो सब पूजनीय हैं। बिल्कुल। वहीं महिलाओं को लेकर मेरा एक सवाल है आपसे कि भगवान हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, तो कहते हैं कि महिलाओं को उनके चरण नहीं स्पर्श करने चाहिए, तो क्या ऐसा है? देखिए, मैं महिला और पुरुष का भेद वहां है ही नहीं। श्री हनुमान जी अगर परम भगवान है तो वहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा है, न में जाति भेदम न में मृत्यु शंका। न स्त्री, न पुरुष, न माता, न बंधु,
चिदानंद रूप शिवोहम। दूसरा एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि भाई स्पर्श चरण नहीं करने चाहिए, भगवान के किसी विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए मंदिरों में। अच्छा, तो लोग जो मैं देखता हूं, मैं अब रोज मंदिर जाता हूं, वहां पे माताएं बहनें लगी हैं भगवान शिव को जल, फिर उसके चरण दबाने में गणेश जी को छू, पार्वती माता को दबा दबा के फिर मंदिर में जो मूर्त खड़ी है भगवान की उनको भी दबा। स्पर्श, प्रणाम करिए, स्पर्श ना करें। अपने घरों में लड्डू गोपाल है, उनको स्पर्श करो, उनको नहलाओ भाई। अपने घरों में मूर्त पट रखी है उनको, कुछ लोग तो मंदिरों में ही जाके भगवान के को दबा दबा के प्रणाम कर, ये क्या क्या है? शिवलिंग पर भी जिस तरीके से, शिवलिंग पर मैं देखता हूँ माताएं बहनें भाई लोग पूरे एक एक मूर्ति को ऐसे चरण दब करे, गलत है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। महाराज जी, रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र के हर शब्द में ब्रह्मांड की सबसे प्रभावशाली ऊर्जा मौजूद है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या ऐसा है, और अगर है तो स्तोत्र के वो कौन से शब्द हैं जिनमें ये ऊर्जा मौजूद है? तो जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवल। हम भी रावण की कथा सुनाते हैं जब, तो कैलाश पर जाकर के कौतुक ही कैलाश तो लीन सी जाय उठाए, कैलाश के नीचे दोनों हाथ लगाकर महादेव महादेव धाट 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 कैलाश उठा लेता, फिर गाता जटा जटा हसम भ्रमम भ्रमण निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट भाव के किशोर चंद्रशेखर अधिपति चरणम ममा। इसके हर मैं देखो, मेरे को एक बात आपके पॉडकास्ट के या इस इंटरव्यू के माध्यम से कहूंगा, ये जो कंपेयरिंग करते हैं ना हम लोग, इसमें ऊर्जा कि ये हनुमाष्टकम ज्यादा एनर्जेटिक, ये हनुमान चालीसा, भाई भगवान का हर शब्द हर नाम उतना ही एनर्जेटिक है। आपकी एनर्जी को कंपेयर करो कि तुम कितनी एनर्जी से नाम जप रहे हो। महाकुंभ में कहते हैं कि हनुमान जी भी स्नान करने आते हैं, तो क्या ऐसा है? क्यों नहीं आएंगे, पूरा अस्तित्व आ रहा है, क्या पता भगवान शिव ही घूम रहे हो किसी अघोरी के रूप में। उनकी तो दुनिया बनाई है, यहाँ क्या संभव नहीं है, हनुमान जी क्यों स्नान नहीं करेंगे? कहते हैं जब कलयुग है और जब कल की अवतार लेंगे, भगवान कल की जब अवतार लेंगे, तो हनुमान जी भी उनके साथ उन 7 चिरंजीवी में उनका समर्थन करेंगे। तो हनुमान जी का क्या वहां पे योगदान होगा? कौन सा समर्थन करना है, ये तो ठप्पा लगा हुआ है। क्या है? भागवत जी में लिखा है कि संबलपुर ग्राम में कल की अवतार होगा, लेकिन आज हमारे सनातन धर्म के कुछ लोगों में ये भी बड़ी मैं देखता हूँ, कलयुग के अवतार की जय। उनके कलयुग के अवतार हो भी गए, उनसे पूछो कौन है, बोले वो तो चले भी गए। अरे भाई कलयुग में कभी कल की अवतार हुआ नहीं, तुम अपने भगवान के नारे लगाने शुरू कर दिए, कलयुग के अवतार की जय, कलयुग के अवतार की जय। कल की अवतार होना है अभी जी। एक महाकुंभ में IITN बाबा हैं जो हाल फिलहाल में बहुत वायरल हुए, तो वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही कल की हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अहम ब्रह्मास्मि के भाव से तो ये सब ठीक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन अब वो IIT बाबा जो है, जो भी है, जितना कह रहे हैं उसको समझ लें तो काफी है। बस ज्यादा ज्ञान न दें, ज्यादा भाषण न दें। वो माता पिता पे गाली अभद्र भी अभद्रता कर रहे हैं। चाहता हूं कि ज्यादा दुनिया का जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरी, जगत के माता पिता भगवान महादेव है। लेकिन तुम अपने माता पिता को छोड़ करके और भगवान वो उनको पूजोगे तो वो भी कहेंगे कि बेटा पहले वहां पूजो। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया, बोले मुझे प्रेम हो जाए उससे। भगवान ने कहा, महात्मा ने कहा दुनिया में किसी से प्रेम हुआ है? बोले नहीं हुआ। तो फिर जा। अब ये प्रेम कोई ये वासना वाला प्रेम नहीं, अपनी माँ से प्रेम किया तूने, अपने बाप से प्रेम किया तूने, जा पहले उनसे प्रेम कर, फिर मेरे पास आना। तो ये IIT बाबा जो है, कभी आप देखो कौन सा भेष बनाकर, कभी कोई, ये बड़ा गलत मैसेज आने लग गया है। लोग अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, उसको
खो लेना भी हमारे हाथ में है, उसको बचा लेना भी हमारे हाथ में है। तो सनातन के लिए अच्छी बातें करें। अभी कल बयान दे रहे पाकिस्तान जीतेगा, चाहे पाकिस्तान जीतने वाला हो, हिंदुस्तान का एक एक बंदा जब तक गेम खत्म नहीं हो जाएगा, ये कहेगा पाकिस्तान की औकात नहीं जीत जाए। और वो पहले ही भविष्यवाणी कर रहा कि पाकिस्तान जीत जाए। आप देखो जब न्यूज चैनल्स दिखाना शुरू करते हैं कि आओ प्रैक्टिस कर रहे हैं खिलाड़ी, अभी कुछ देर में टॉस होगा, तो सबके हौसले बढ़े, हम जीतेंगे, हम जीत कर लाएंगे। तुम बैठे बैठे कह रहे हो कि भारत हार जाएगा, तो भारत के लोग तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारा विरोध हो रहा है। बिल्कुल। आज से 1 साल पहले आपने एक पॉडकास्ट किया था रणवीर अलाहाबादिया के साथ। रणवीर अलाहाबादिया हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी में है क्योंकि उन्होंने एक मंच पर माता पिता को लेकर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। तो आपका उस टिप्पणी पर क्या कहना? बहुत गलत टिप्पणी थी। ऐसी टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए, और दिमाग में जो भरा होता है वो बाहर आ जाता है। लेकिन कभी कभी संगत का असर हो जाता है, तो वो ऐसी संगत में जाकर के बैठ गए कि वहां पर उनको ऐसी बातें करनी ही पड़ती। नहीं करेंगे तो वो कहते ना, अरे भाई थोड़ी शराब पी लो, अरे हम नहीं पीते, अरे भाई कुछ लोग कहते हैं हमें तो कम्युनिटी ऐसी है कि वहाँ बड़े बड़े लोगों में पीनी पड़ती है, नहीं पीते नहीं है हम। भाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब, जिसने संसद में नॉनवेज बंद करवा दिया कि भाई बाहर का कोई बंदा भी आएगा तो हमारे भारत का शुद्ध भोजन करेगा, तो ये तो हमारे ऊपर है ना। अब तुम उस सभा में बैठ कर के गड़बड़ा गए, बोल गए, तो लोगों ने अगर आपको प्रेम दिया तो इतना प्रेम दिया कि इंडिया के फर्स्ट पॉडकास्टर, बेस्ट पॉडकास्टर लोग रणवीर इलाहाबादिया को बोलते हैं। लेकिन अगर तुमने गलत कमेंट किया तो ये भारत के लोग तुम्हारे ही हैं, वो तुम्हें सीख दे रहे हैं कि अब आगे से ऐसा नहीं करना, या तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। इसके लिए रणवीर को माफ़ी मांगनी चाहिए अच्छे तरीके से। उसने एक माफ़ी मांगी है, वो माफ़ी जैसे भी मांगी सबको पता है, लेकिन और अच्छे तरीके से। भारत के लोग उदार हैं और आपसे प्रेम भी करते हैं। उन्होंने आपको इतना प्रेम देकर के सब कुछ दिया है, चढ़ाया है, तो आपको क्षमा भी करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा खिंचाई हो गई है, अब थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए। और हाँ, एक सबक मिलना चाहिए था, वो उतना मिल गया है, लेकिन किसी की अच्छाइयों को भी न नकारा जाए।